Good morning, guys. Welcome to my channel. I hope you all are doing well. My name is अविनाश जादव और मैंने 2024 में मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में SBI PO और SBI क्लर्क दोनों एग्ज़ाम क्लियर किए। तो इस बार इस वीडियो में मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ कि आने वाले कैंडिडेट्स को इससे हेल्प हो जाए। तो मेरा इंटरव्यू मुंबई मेट्रो सर्कल के LHO में था। वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम 9:30 का था। तो जाते ही वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद ग्रुप एक्टिविटी और ग्रुप डिस्कशन पहले लेते हैं। इसके बाद इंटरव्यू पैनल में इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं। तो पैनल में मोस्टली 5 मेंबर्स रहते हैं। ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्टिविटी की बात हम कभी किसी और वीडियो में करेंगे। तो इंटरव्यू के लिए अंदर जाते ही उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन मुझे यही पूछा कि आप नर्वस फील कर रहे हो या फिर रिलैक्सड हो। तो मैंने कहा कि सर रिलैक्सड हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि लास्ट 3-4 ईयर्स में आपने क्या किया बैंकिंग प्रिपरेशन से पहले। तो उसके पहले मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो मैंने वही बताया कि मैं सर सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा था। मैंने इतने अटेम्प्ट्स दिए हैं, इतने मेंस लिखे हैं, इतने इतने मार्क्स आए थे। तो उन्होंने वही पूछा कि कौन से सब्जेक्ट्स थे, आपको कौन से पसंद थे और आपने ऑप्शनल कौन सा चूज़ किया था। तो मैंने कहा कि सर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस मेरा ऑप्शनल था। तो ऑलमोस्ट 60 to 70% इंटरव्यू मेरा फिर पॉलिटिकल साइंस पे ही चला। उन्होंने ऑलमोस्ट सारे एरियाज़ कवर किए। उसमें इंडिया चाइना रिलेशंस आए, इंडिया रशिया रिलेशंस आए, टेररिज्म इफेक्ट आया, पहलगाम इफेक्ट आया, कॉमनवेल्थ ग्रुप के बारे में पूछा, सब ओशंस के बारे में पूछा, ओशन ट्रेड के बारे में पूछा, बाद में जो ट्रेड स्मगलिंग होती है उसके बारे में पूछा गया, फाइनेंशियल रिलेशंस पूछे, फाइनेंशियल का सोशल और इकोनॉमिक पे होने वाला इफ़ेक्ट पूछा, इंडिया की तरह न्यू एमर्जिंग मार्केट्स पूछे। तो उसमें मैंने वियतनाम के बारे में बताया। तो वियतनाम की इकोनॉमी पे बहुत देर बात चली। कॉमनवेल्थ ग्रुप में हमारे और ऑस्ट्रेलिया के स्टैंड के बारे में बात हुई कि स्टैंड में हम कैसे डिफ़र करते हैं। चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है, बाद में चाइना +1 पॉलिसी क्या है, अमेरिका में स्विंग स्टेट्स क्या होते हैं, अमेरिका के इलेक्शंस कैसे होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो भी वर्ड्स है रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, तो हर एक वर्ड्स के मीनिंग क्या है या फिर उनकी डेफिनेशन किसी ने क्या कही है। वो सब बहुत सारे डिटेल में हुआ। लेकिन करंट अफेयर्स मेरे स्ट्रॉन्ग थे और सिविल सर्विसेज की वजह से पॉलिटिकल साइंस भी अच्छा था। तो इंटरव्यू कम, इंटरेक्शन ज़्यादा था मेरे लिए। तो ऑलमोस्ट हर मेंबर ने मुझे पॉलिटिकल साइंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। ऑलमोस्ट वो राउंड चलता ही रहा। हर एक उस पर वेइ इन करता था और अपने अपने ओपिनियन बता रहा था जो भी है। बहुत सारी चीज़ों पे हम एग्री टू डिसएग्री भी हुआ। उसके बाद उन्होंने मेरे हॉबीज़ के बारे में पूछा। तो मैंने हॉबीज़ में दो चीज़ें लिखी थी कि रीडिंग बायोग्राफीज़ एंड वॉचिंग MMA। हॉबीज़ लिखते समय ही मेरा पर्पज़ यही था कि थोड़े से ऑड होने चाहिए या फिर वर्डिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए ताकि इंटरव्यू हम डिक्टेट कर पाए, इंटरव्यू को हम डाइवर्ट कर सके हमारे तरीके से। अदरवाइज़ फिर फंसते ही चले जाएंगे। तो हॉबीज़ थोड़े से और थे कि रीडिंग बायोग्राफीज़ ओनली स्पेसिफिक लिखा था मैंने, और वॉचिंग MMA स्पोर्ट लिखा था। वॉचिंग स्पोर्ट्स लिखता तो फिर बहुत ही वेग और हो जाता। तो मैंने MMA टारगेट किया था क्योंकि मैं MMA बहुत सालों से देख रहा हूँ, UFC एंड ऑल। तो इसके बाद उन्होंने मुझे UFC मतलब MMA के बारे में पूछा कि बॉक्सिंग में, किक बॉक्सिंग में या फिर MMA में डिफरेंस क्या होता है। तो वो बेसिक डिफरेंस मैंने बता दिया। तो इसके बाद फिर वो रीडिंग बायोग्राफीज़ पे चले गए। तो उन्होंने यही पूछा कि आप सिर्फ बायोग्राफी से क्यों रीड करते हो और बाकी बुक्स को क्यों प्रीफर नहीं करते हो। तो उसका भी रीज़न मैंने बता दिया कि मैं बायोग्राफीज़ क्यों चूज़ कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आपने अभी तक कौन सी बायोग्राफीज़ पढ़ी है। तो इसमें ऑलमोस्ट मैंने सब बता दी, मतलब जो भी मैंने अभी तक पढ़ी थी। महात्मा गांधी थे, IPS राकेश मारिया की है, लेट मी से इट नाउ। बाद में महानायक है सुभाष चंद्र बोस, और लेनिन की है, माओ की है, छत्रपति संभाजी है। इसके बाद सैम वॉल्टन की है, बाद में रिचर्ड ब्रैंसन की है। बहुत सारी बायोग्राफीज मैंने रीड की थी। तो ऑन टिप ऑफ टंग थे बहुत सारे नाम, तो मैंने वो सब बता दिए। इसके बाद उन्होंने पूछा कि अभी कौन सी रीड कर रहे हो। तो मैंने बताया कि मैं अभी माल्कम एक्स की रीड कर रहा था उस टाइम पे। तो मैंने कहा कि सर मैं माल्कम एक्स की रीड कर रहा हूँ, बस 2 या 3 दिन पहले स्टार्ट किए, तो ज़्यादा रीड नहीं हुई अभी तक। ऑलमोस्ट 50 to 60 पेजेस ही रीड हुए। तो उन्होंने पूछा कि माल्कम एक्स के बारे में थोड़ा बहुत जो भी आइडिया है बता दो। तो मैंने यही बताया कि उनका असैसिनेशन हुआ था और ब्लैक कम्युनिटी के सिविल राइट्स के लिए उन्होंने बहुत सारी मूवमेंट्स लड़ी थी। तो इसी बात पे फिर उन्होंने उसके पीछे का पूछा मुझे कि इसके पहले कौन सा ब्लैक लीडर था जो जिसके अचीवमेंट्स बहुत बड़े थे।
तो मैं उसके लिए एक बार कंफ्यूज हुआ कि मुझे सीधा अब्राहम लिंकन याद आया, जिन्होंने सिविल वॉर एंड किया था और स्लेवरी एंड की थी। तो मैंने वो कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि इतने दूर की बात नहीं है, जस्ट 1950s 1940s की, जिनका एक स्पीच बहुत फेमस था। तो जैसे उन्होंने स्पीच कहा तो मुझे वही याद आया, आई हैव अ ड्रीम, जो तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की थी। तो मैंने वही बता दिया कि हाँ सर, आई हैव अ ड्रीम करके स्पीच है बहुत फेमस मार्टिन लूथर की। तो हाँ, वहाँ पे वो सेटिस्फाइड लगे आंसर से, वो सही था। इसके बाद फिर और एक पैनल मेंबर ने पूछा कि वेटिंग फॉर वीज़ा किसकी बायोग्राफी है, तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की थी, जो बहुत छोटी है, मतलब 6 चैप्टर्स है कुछ। तो वो भी मैंने पढ़ी थी। तो उन्होंने उसके बारे में बात हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर की लाइफ पे के बारे में बात हुई कि उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या किया था, कैसे एजुकेशन लिया, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा, उस पर बात हुई। तो बेसिकली इंटरव्यू कम था, इंटरेक्शन ज़्यादा था, जो भी था। सिचुएशनल टाइप में मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया था कि आपने यूपीएससी की तैयारी की है, तो एज अ यूपीएससी कैंडिडेट आपके लिए बैंक का जॉब बहुत बोरिंग होगा, तो आप हमें कन्विंस कीजिए कि आप कैसे हैंडल कर पाओगे। तो उसका भी मैंने बेसिक आंसर दिया कि जो भी मेरी क्वालिटीज़ हैं वो तो हमेशा सेम रहेगी, चाहे मैं किसी भी सेक्टर में काम करूं। तो डिपेंड क्वालिटीज़ पे रहता है, एनवायरनमेंट पे नहीं। तो क्वालिटीज़ कैसे यूटिलाइज़ करना है वो मुझ पे डिपेंड करता है। सो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस या फिर जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है उस पे और हॉबीज़ पे मेरा ऑलमोस्ट पूरा इंटरव्यू हुआ। इसके बाद लास्ट में उन्होंने थोड़े फाइनेंशियल क्वेश्चंस पूछे, जिसमें B2B क्या होता है, नियो बैंकिंग, सूडो बैंकिंग, गवर्नमेंट के कौन से इनिशिएटिव्स है फाइनेंशियल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्टार्टअप एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड ऑलमोस्ट 5 या 6 ही क्वेश्चन थे। अदरवाइज़ बेसिकली वो जानना चाहते कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, आप चीज़ों का डील कैसे कर लेते हो ऑन पॉइंट। इसलिए जब भी इंटरव्यू के लिए फॉर्म भरो तो जो भी है जेन्युइनली भरो, अदरवाइज़ कुछ भी फील मत करो कि जिससे आप अटक जाए इंटरव्यू में या फिर आपको झूठ बोलना पड़े। फॉर्म भरते समय थोड़ी बहुत चीज़ें आप भी याद रख सकते हो, थोड़े वर्डिंग्स प्रॉपर लिखिए ताकि इंटरव्यू आपकी तरफ से डिक्टेड हो। इंटरव्यू को अगर पैनल डिक्टेट करने लगे तो फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, गलतियों के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज़ आपको ये याद रखना है कि आपको क्या आता है और क्या नहीं, और इंटरव्यू शायद उसी पे फोकस आना चाहिए ताकि आपने जितनी तैयारी की है आप एटलीस्ट उसका आउटपुट वहाँ पे दे के आए। मेरी तरफ से सिर्फ एक गलती हुई थी, जिसमें मैंने ओशन और क्लोज्ड बॉडी में डिफरेंस गलत बता दिया था। तो 1-2 गलती तो होने ही वाली है, तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और कुछ चीज़ें पता नहीं है तो उसके बारे में गेस नहीं करना है, सीधा बोल देना है कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट एट दिस टाइम बट आई हैव स्मॉल आइडिया अबाउट दिस। और आपको अगर कुछ थोड़ा बहुत पता हो तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। सो इस तरह से मेरा इंटरव्यू हुआ था। बेसिकली 15 to 17 मिनट्स चला था मेरा इंटरव्यू, और इतना भी नहीं चलता है इंटरव्यू 10 से 12 मिनट ही चलता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ऐसा था कि हर पैनल को उसके बारे में क्यूरियोसिटी थी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो इंटरव्यू एक्चुअली उसी पॉइंट पे बहुत चला। अदरवाइज़ इंटरव्यू के बारे में इतना टेंशन मत लीजिए, जो भी अगर आपने जेन्युइनली जो भी पढ़ा है और आपने फॉर्म में वही भरा है तो कोई नर्वसनेस की बात नहीं है, आप आराम से क्लियर कर पाओगे। तो इंटरव्यू के बारे में अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ है, कुछ डाउट है तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं, मैं हर एक कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा। इसी के साथ अगर फॉर्म भरते समय भी आपको कुछ डाउट्स है तो वो भी पूछिए कि कहाँ पे क्या फ़िल करना चाहिए या फिर कैसे किस तरह से कौन सी वोकेबलरी यूज़ करनी चाहिए, वो भी ज़रूर मैं ट्राई करूँगा गाइड करने के लिए। इंटरव्यू में एकदम फ्री माइंडसेट के साथ जाइए कि इंटरेक्शन ही होगा, इस एटीट्यूड से जाइए। अदरवाइज़ नर्वसनेस के चक्कर में हमें जो चीज़ें पता होती है हम वो भी गलत बता देते हैं। पहले से एक माइंडसेट फिक्स रखिए कि आपका सिलेक्शन हो चुका है और अभी सिर्फ कुछ क्वेश्चंस के आंसर देके वापस आना है, बस इस एटीट्यूड से जाइए और इंटरव्यू दे के आइए। लाइफ इज़ आइदर अ सीरीज ऑफ ब्रोकन ड्रीम्स और टेकन चांसेस, सो यू बेटर स्टे ऑन द राइट साइड, टेक चांसेस ऑन द थिंग्स दैट मैटर्स टू यू। सो विदाउट हेजिटेशन, विदाउट एनी डाउट प्रिपरेशन कीजिए। फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए इंटरव्यू को जाने से पहले, ताकि अगर टेक्निकल क्वेश्चंस आए तो उसमें आप गलती ना करें। अदरवाइज़ पता नहीं सीधा कह देना है। कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए कि आगे आपको किस बारे में जानना है। थैंक यू।